सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पोस्ट कोड 971 लाइनमैन का पेपर, जो कि 25/9 को मॉर्निंग सेशन में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एलडीआर का प्रतिरोध डैश जब विकिरणी ऊर्जा में उद्भासित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, घटता है। और नेक्स्ट है, धारिता माइक्रोफोन किसके संसूचन के लिए प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हार्ट साउंड के लिए। और नेक्स्ट है, कौन सा सबसे छोटा माप है जो वर्नियर क्लिपर द्वारा संभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके आंकलन में हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु के जल वाष्प अंश में। और नेक्स्ट है, आरटीडी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी युक्ति ऊर्जा के एक स्वरूप को अन्य में परिवर्तित करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रांसयूजर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मोकपल। और नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दाब को प्रत्यक्ष रूप से माप सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोर्डन ट्यूब। और नेक्स्ट है, पीएलसी प्रयुक्त होते हैं। तो पीएलसी प्रयुक्त होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, निर्माण में और स्वचालन में। नेक्स्ट है, घरेलू ऊर्जा मापी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाकल यंत्र, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस तत्व का स्वचालित नियंत्रण प्रणाली में प्रयोग नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोलक। और नेक्स्ट है, केबल, ट्रांसफार्मर आदि का विद्युतरोधन प्रतिरोध किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगर। और नेक्स्ट है, किसके प्रयोग द्वारा एक एसी एमीटर की परास को बढ़ाना संभव है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा ट्रांसफार्मर, सीटी। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए अवस्था है कि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ताम्र हानि लौह हानियों के बराबर है। इस क्वेश्चन है, वर्ग सी विद्युतरोधन सहन कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 180 डिग्री सेल्सियस। और नेक्स्ट है, कुंडलित रोटर प्रेरण मोटर की अवस्था में बल आघूर्ण रोटर प्रतिरोध बढ़ने के साथ बढ़ता है। और नेक्स्ट है, स्टेपर मोटरों का अनुप्रयोग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फैक्स मशीनों में। और नेक्स्ट, डीसी मशीन का योग बना होता है। तो वो बना होता है कास्ट आयरन का, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है, सुरक्षा के लिए फ्यूज लगाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फलक के बल में। और नेक्स्ट है, सीबी प्रवर्धक में अधिकतम दक्षता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 25%। और नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर का एनकैप्सुलेशन आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यांत्रिक सुदृढ़ता के लिए। और नेक्स्ट है, स्थिति नियंत्रण प्रणाली में निर्गत स्थिति प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेड सेल। और नेक्स्ट है, रेडियो ट्रांसमीटर में शीर्ष कर्तक परिपथों का प्रयोजन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए,
अधिमॉड्यूलन रोकने के लिए। और नेक्स्ट है यूनिवर्सल गेट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड गेट, नैंद गेट। और नेक्स्ट है लूप एंटीना का प्रयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है? तो लूप एंटीना का उपयोग, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दिशा ज्ञात करने के लिए। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा परिपथ तत्व परिपथ धारा में परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेरकता, इंडक्टेंस। और नेक्स्ट है पीएन डायोड के लिए जंक्शन को पार करने वाले अल्पसंख्यक वाहकों की संख्या निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है इलेक्ट्रॉन की रिक्ति युग्म द्वारा तापन दर पर। नेक्स्ट है संधारित्र बनाने के लिए डैश वाला पराविद्युत होना उत्तम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च विद्युतशीलता। और नेक्स्ट है चल्लो एमीटर आवृत्ति त्रुटियों के लिए इसके द्वारा प्रतिकारित कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शंटधारिता। और नेक्स्ट है जब आवृत्ति घटती है तब समांतर आरएल परिपथ की प्रतिबाधा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घटती है, डिस्क्रीज होगी। और नेक्स्ट है डीसी मोटर का आर्मेचर वोल्टता नियंत्रण प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियत बलागुण चालन। और नेक्स्ट है स्वांगला हिमाचल प्रदेश में एक अनुसूचित जनजाति समुदाय हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में रहता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पेटान। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के अनेक गांव के बाहर देहरी स्मारक किसके प्रतीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सती के। और नेक्स्ट है महान क्रांतिकारी श्री यशपाल हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हमीरपुर। और नेक्स्ट है गोंदला कैंसल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति में। और नेक्स्ट है 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व में सबसे युवा होने वाला विशिष्ट कौन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डिकी डोल्मा। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला अदरक का सर्वाधिक उत्पादक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरमौर। और नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने नगरकोट को किस वर्ष में लूटा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1009 ईस्वी में। और नेक्स्ट है दलाई लामा किस वर्ष धर्मशाला आए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 में। और नेक्स्ट है एकमात्र राजवंश जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कटोच। और नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एच बेग। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा 1954 में हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर का। और नेक्स्ट है मणिमहेश झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो वो है चंबा जिले में। और नेक्स्ट है सुकेती हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्तापानी गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी में। और नेक्स्ट है कौन सी पर्वतमाला सिरमौर को शिमला से अलग करती है, तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जोरदार। और नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी जानकारी के मुख्य माध्यम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पुरातात्विक खुदाई। और नेक्स्ट है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जो अपने अंतिम समय में जैन धर्म में धर्मांतरित हुआ, तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हर्षवर्धन के काल के दौरान महान बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो हुई थी प्रयाग में। और नेक्स्ट रणजीत सिंह के उदय के पहले पंजाब किसके नियंत्रण के अधीन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मराठा सेनापति। और नेक्स्ट कृष्ण की भक्ति मुख्यतः किसके द्वारा प्रकट होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थानी समूह। और नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो जैसा कि आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और नेक्स्ट दशमलव प्रणाली किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कर ने। और नेक्स्ट किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था, तो वो हुआ था आनंद मठ में, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को बम्बई में। और नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम मुस्लिम थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट 1857 की महान क्रांति किस गवर्नर जनरल काल के दौरान हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। और नेक्स्ट भारतीय राज्यों का एकीकरण किसकी उपलब्धि थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है। और नेक्स्ट लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उपलब्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। और नेक्स्ट राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्पीकर। और नेक्स्ट सार्वजनिक खजाने का संरक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैग। और नेक्स्ट लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, तो वो है 25 वर्ष। और नेक्स्ट संसद और विधानमंडलों के लिए निर्वाचक नामावली की तैयारी का नियंत्रण किस में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। और नेक्स्ट कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। और नेक्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951। नेक्स्ट RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। और नेक्स्ट पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन कोई भी फर्म बाजार में कीमत और आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट मौसमी बेरोजगारी से संबंधित है, तो वो है कृषि। और नेक्स्ट एक उद्यम को रुग्ण इकाई माना जाता है यदि यह, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी। और नेक्स्ट पृथ्वी कितनी पुरानी है निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा निश्चित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियोमेट्रिक कॉलोनिया निर्धारण।
और नेक्स्ट है वातावरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीटियोरोलॉजी। और नेक्स्ट है भूमध्य रेखा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काल्पनिक रेखा, जो उत्तर और दक्षिण ध्रुव के केंद्र में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। और नेक्स्ट है कौन सी अवसादी चट्टान है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाइमस्टोन। और नेक्स्ट है पोटोमेक नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी। तो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वैश्विक तापमान का होने वाला सबसे कम संभाव्य प्रभाव है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की हसित दर। और नेक्स्ट है अंध महाद्वीप, नेक्स्ट है अंध महाद्वीप है, तो वो है अफ्रीका में, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है कौन सह्याद्री पर्वत के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट। और नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी नदी कौन सी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोदावरी। और नेक्स्ट मुंबई हाई संबंधित है, तो मुंबई हाई संबंधित है पेट्रोलियम से। और नेक्स्ट प्याज किसका रूपांतरित स्वरूप है, तो वो है तने का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा है केवल, तो इसका सही आंसर होगा 1%, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट है मलिन जल कहाँ से निकला अपशिष्ट जल है, तो वो है ऑप्शन ए रसोई घर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन किसी जंतु भोजन में नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। और नेक्स्ट है बाइल किसके द्वारा स्रावित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यकृत। और नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो लॉन्गेस्ट बोन है वो है फीमर। नेक्स्ट है गैस ज्वाला का सबसे तप्त हिस्सा जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ऑप्शन ए ज्योतिहीन क्षेत्र। और नेक्स्ट है लवण जल का हिमांक है, तो वो है ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है कौन सा प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैथोड किरणें। और नेक्स्ट है विनेगर का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। और नेक्स्ट है इंडिया आउट अभियान किस देश के साथ संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मालदीव। और नेक्स्ट है भारत का प्रथम पूर्ण हरित हाइड्रोजन प्लांट हाल ही में किस राज्य में प्रारंभ हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट है रजत कुमार कर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्य। और नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप की सहायता के लिए हाल ही में स्टार्टअप पॉलिसी पारित की है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। और नेक्स्ट है किस राज्य में हाल ही में अपनी खेल पत्रकारिता के 100वें वर्ष का समारोह मनाया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट है रीजनिंग सेशन बी डी संबंधित है ई जी से और एम ओ संबंधित है पी आर से, उसी प्रकार जिस प्रकार एफ एस संबंधित है डैश से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
किसी निश्चित कूट में गियर को 5934 के रूप में लिखा जाता है और रैप को 4869 के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट में पेज को कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6359। और नेक्स्ट है, फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी बहू के देवर के पिता है। वो पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पति। और नेक्स्ट है, एक आदमी 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है? तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5 किलोमीटर। और नेक्स्ट है, 40 लड़कियों की एक पंक्ति में जब कमला को उसके बाएं 4 स्थान सिखाया गया तो उसका नंबर पंक्ति के बाएं सिरे से 10 हो गया। सुजाता का नंबर पंक्ति के दाएं सिरे से क्या था यदि सुजाता कमला की प्रारंभिक स्थिति के दाएं सिरे स्थान पर थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट है, इंग्लिश सेशन एंटोनियम ऑफ मिसलेरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एक्सट्रावेजेंट। और नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु मेक एंड सेल्स आइडियाज हेट्स एक्सेट्राइज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मिलियनर। नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट विल बी प्रोवाइड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद ऑल दी फैसिलिटी ही इज एंटाइल्ड टू। और नेक्स्ट है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट है, मीनिंग ऑफ आई डोंट टू गो एट ईच अदर हैमर एंड टंग्स इज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी टू आर्क नॉइसली। और नेक्स्ट है, पवन का संधि विच्छेद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पो प्लस अन। और नेक्स्ट है, अधर्म में समास है। तो अधर्म में समास है तत्पुरुष। नेक्स्ट है, देवलोक में प्रत्यय है। तो देवलोक में लोक प्रत्यय है। और नेक्स्ट है, रसोई घर का पर्यायवाची है। तो वो है अनस। और नेक्स्ट है, चूना करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सह जाना। और नेक्स्ट है, भूमिगत केबल में जोड़ बनाने के लिए तप्त ढलाई यौगिक के रूप में किस रोधन पदार्थ का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बिटुमेन। और नेक्स्ट है, यदि डीसी शंट मोटर में क्षेत्र धारा कम होती है तो मोटर की गति बढ़ती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट है, भार धारा हानि किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इन सभी पर। और नेक्स्ट है, व्यास डी और लंबाई आई एल के चालक का प्रतिरोध आर ओम है। यदि चालक का व्यास आधा और लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध होगा, तो वो होगा 8R ओम। नेक्स्ट है, एक संधारित्र 5 वोल्ट पर 0.1 का आवेशन वहन करता है, इसकी धारिता होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.002 फैरेड। और नेक्स्ट है, निम्न में किसकी इकाई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चुंबकीय प्रवृत्ति। और नेक्स्ट है, एक 3 फेज डेल्टा संयोजन में शक्ति मापने के लिए 2 वाटमीटर पत्ती का प्रयोग होता है। यदि 2 वाटमीटर 28.13 किलोवाट और 13.31 किलोवाट बढ़ते हैं तो संयोजन का शक्ति गुणक होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 0.85। और नेक्स्ट, शिथिल्य हानि को कम करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए CRGO स्टील। और नेक्स्ट है, उच्चतरण संचारण वोल्टता के लाभ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। और नेक्स्ट, निम्न में से किस लैंप में अधिकतम ज्वलन घंटे है? तो वो है LED में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
तेल भारित ट्रांसफार्मर में तेल प्रदान किया जाता है, तो वो किया जाता है शीतलन और रोधन के लिए, दोनों के लिए। और नेक्स्ट है, एकल कला मोटर की रनिंग वाइंडिंग में गर के साथ परीक्षण पर भू संपर्क पाई जाती है। भू संपर्क की सर्वाधिक संभाव्य स्थिति होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्लॉट कोर पर, जहां कॉइल स्लॉट में प्रवेश करती है या बाहर आती है। और नेक्स्ट है, कास्ट पोल क्रियोसाइट तेल अथवा डैश आयुष्य वाले किसी परिरक्षक यौगिक के साथ संचेतित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 से 30 वर्ष। और नेक्स्ट है, तत्व प्रभाव दर्शाता है कि धारा घनत्व चालक की सतह पर अधिक है। और नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ का शक्ति गुणक इसके बराबर होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के। नेक्स्ट है, एक हीटर 230 वोल्ट 10 किलोवाट एसी के रूप में निर्धार्य है, मान 230 वोल्ट से संदर्भित है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आरएमएस वोल्ट था। और नेक्स्ट है, सल्फेशन का प्रभाव है कि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। और नेक्स्ट है, स्थिर धारा प्रणाली की अपेक्षा लेड एसिड सेल को चार्ज करने के लिए वोल्टता प्रणाली में लाभ है, तो वो है ए और बी दोनों। और नेक्स्ट है, निम्न में से किस मीटर में रेखीय पैमाना है, तो वो है चल कुंडली मीटर में, मूविंग कॉइल मीटर में। और नेक्स्ट है, प्रतिरोध को सर्वाधिक परिशुद्धता से मापा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेतु पद्धति द्वारा, ब्रिज मेथड द्वारा। और नेक्स्ट है, किसी उपकरण में एसी के अतिरिक्त डीसी मानों के लिए सर्वसम अंशांकन होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए, तप्त तार टाइप, हॉट वायर टाइप। और नेक्स्ट, मानव शरीर का औसत प्रतिरोध होता है, तो वो होता है 1000 ओम। और नेक्स्ट है, मुख्यतः किस कारण केबलों की धारा वहन क्षमता डीसी में एसी से अधिक होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लघु पैरा विद्युत हानि में। और नेक्स्ट है, एक त्रिकला तुल्यकारी मोटर दक्षिणावर्त चल रही, यदि उसकी क्षेत्र धारा की दिशा को उल्टा किया जाता है तो मोटर उसी दिशा में चलती रहती है। और नेक्स्ट है, पोनी मोटर मूलत है, पोनी मोटर मूलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लघु प्रेरण मोटर। और नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शक्ति का स्रोत नहीं है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ताप युग्म। और नेक्स्ट है, एकल कला प्रेरण मोटर प्रायः प्रचालित होती है, तो वो होती है 0.6 पावर फैक्टर लैगिंग, 0.6 लैगिंग पावर फैक्टर पर। और नेक्स्ट है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट किया जा सकता, ऑल ऑफ दिस, इन सभी के द्वारा, घनात्तरण द्वारा, अन्य चुंबक की प्रेरण क्रिया द्वारा। और नेक्स्ट है, एक चुंबकशील पदार्थ वो है जो जिससे होकर चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से गुजर सकती है। और नेक्स्ट है, एक स्टार संयोजित भार को भरण करने वाले एक डेल्टा संयोजित स्रोत में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भार की प्रत्येक कला इसके पार पूर्ण लाइन वोल्टता होती है। और नेक्स्ट है, एक शुद्ध प्रेरक परिपथ के लिए निम्न में से कौन सा सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, परिपथ की वास्तविक शक्ति 0 होती है। और नेक्स्ट है, डीसी परिपथ के सभी नियम और विधियाँ
डैश वाले एसी परिपथ पर भी लागू होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल प्रतिरोध। और नेक्स्ट है, एक उपकरण जो विद्युत धारा को संसूचित करता है, इसको जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है गैल्वेनोमीटर। और नेक्स्ट है, दो प्रतिरोधक की श्रेणी में संयोजित माने जाते हैं जब, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दोनों से फेरे में समान धारा गुजरती है। नेक्स्ट है, सर्पी वलय सामान्य बनी होती है, स्लिप रिंग आर यूजुअली मेड ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोरस, ब्रॉन्ज। और नेक्स्ट है, एक डेल्टा समायोजित त्रिकला प्रेरण मोटर अत्यधिक उच्च भार वहन करती है और इसका एक फ्यूज फट जाता है, तब मोटर रुक जाएगी और इसकी वाइंडिंग को स्थायी खराब करने वाली उच्च धारा वहन करेगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है, पिंजरा प्रेरण मोटर में सर्पी वलयों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का भाग जो अतितापन से हानि के सर्वाधिक अधीन होता है, तो वो होता है ऑप्शन सी, वाइंडिंग इंसुलेशन। नेक्स्ट है, बुकोज रिले किसके विरुद्ध चेतावनी और सुरक्षा प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रांसफार्मर के भीतर विद्युत भ्रंश। नेक्स्ट है, वाइंडिंग प्रक्रिया में फनी वेज के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैम्बू, बांस। और नेक्स्ट है, आवृत्ति कन्वर्टर का अन्य नाम क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइक्लो कन्वर्टर। और नेक्स्ट है, PWM का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और नेक्स्ट है, ओम का नियम किसके लिए प्रयोजन नहीं है, तो नहीं में पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्धचालकों में। तो नेक्स्ट है, वर्ग तरंग प्रतिपक कहाँ प्रयोग होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्य लाइटिंग के लिए। और नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का भाग जो अतितापन से हानि के सर्वाधिक अधीन होता है, नेक्स्ट, एसी प्रेरण मोटर का प्रभाव, एसी प्रेरण मोटर का क्या प्रभाव होता है यदि रोटर छड़ खुले परिपथ में है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मोटर का अति तापन। और नेक्स्ट है, कौन सा रिले पावर कट ऑफ के बाद अपने संपर्कों को साधारण करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लैचिंग रिले। और नेक्स्ट है, परिपथ वियोजक की संविदारण क्षमता कैसे निर्धारित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, MVA। और नेक्स्ट है, 400 वाट बल्ब 200 वोल्ट पूर्ति लाइन के पार समांतर में जुड़े, यदि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो शेष 3 बल्ब जलेंगे, ऑप्शन सी, राइट आंसर। और नेक्स्ट है, अल्टरनेटर कैसे निर्धारित होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, KVA। और नेक्स्ट है, 2 ध्रुव 50,000 अल्टरनेटर के RPS में चाल की गणना कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 5 RPS, राउंड पर सेकेंड। और नेक्स्ट है, 1 माइक्रो वोल्ट है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट। और नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक एलिवेटर की गति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मिनट पर सेकेंड। और नेक्स्ट है, विद्युत कर्षण प्रणाली में विद्युत परिचालन के रूप में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट है, स्टीम इंजन ड्राइव की क्षमता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 30 से 35%। नेक्स्ट है, DC ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन प्रणाली में प्रचालन वोल्ट होता है,
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। 600 वोल्ट और 1500 वोल्ट से 3000 वोल्ट। और नेक्स्ट है ट्रेन सर्विस के प्रकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन तो ट्रेन सर्विस के प्रकार है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है चाल समय वक्र का अवयव, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। और नेक्स्ट है चाल समय वक्र का अवयव, ऑप्शन डी ये सभी। और नेक्स्ट है चाल समय वक्र में चाल समय वक्र के भीतर निरूपण क्षेत्र दर्शाता है ट्रेन द्वारा चली गई दूरी, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है मेन लाइन सर्विस में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और नेक्स्ट है दो स्टॉप के बीच मेन लाइन सर्विस दूरी होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10 किलोमीटर से अधिक। और नेक्स्ट है किस ब्रेकिंग में ऊर्जा बचत शामिल है, तो वो है रीजनरेटिव में। और नेक्स्ट है इनमें से कौन सा यांत्रिक ब्रेकन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वातिल ब्रेकन। और नेक्स्ट है इनमें से कौन सी विद्युत ब्रेकन की पद्धति है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। और नेक्स्ट है कौन सी मोटर कर्षण सर्विस के लिए अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी सीरीज मोटर। और नेक्स्ट है सीरीज मोटर निम्न में से किसके लिए अधिक उपयुक्त है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेन लाइन सर्विस। और नेक्स्ट है ट्रेन अनुसूचित चाल को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। और नेक्स्ट है किसी एकल कला निम्न आवृत्ति की आवृत्ति नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 50 हर्ट्ज। और नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व का सर्वत्र नियंत्रण प्रणाली में उपयोग नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोलक। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी खुली 5 नियंत्रण प्रणाली है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षेत्र नियंत्रण डीसी मोटर। और नेक्स्ट है एलवीडीटी है एक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेरणिक ट्रांसड्यूसर। और नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एनालॉग ट्रांसड्यूसर है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेन गेज। और नेक्स्ट है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का प्रयोग करके निम्न में से क्या मापा जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्स। और नेक्स्ट है गतिमान प्रणाली में दोलन करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अवमंदन प्रणाली, डैम्पिंग सिस्टम। और नेक्स्ट है -30 से +30 ए प्रास वाले अमीटर का स्थान कितना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 60। और नेक्स्ट है सेतु परिपथ निम्न में से किस मापन पद्धति का प्रयोग करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तुलनात्मक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रक्रिया नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भौतिक प्राचल के नियंत्रण के लिए। और नेक्स्ट है कंपान रीड निम्न में से किस उपकरण में प्रयोग होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आवृत्ति गुणक मीटर। और नेक्स्ट है सूचक उपकरण का पॉइंटर होना चाहिए, तो होना चाहिए बहुत हल्का। और नेक्स्ट है नियंत्रण प्रणाली में सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त इनपुट सिग्नल है, तो इसका सही आंसर है सोपानी। और नेक्स्ट है एक नियंत्रण अनिवार्य रूप से है एक
तो वो है तुलनित्र, कंपैरेटर। और नेक्स्ट है द्विधात्विक थर्मोस्टेट डैश नियंत्रक है, तो वो है ऑन ऑफ नियंत्रक। और नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर को डैश के क्रम में लेपित होती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भंवरदार हानि कम करने के लिए। और नेक्स्ट है वामहस्त नियम में तर्जनी हमेशा दर्शाती है, तो वो दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र। और नेक्स्ट है एक एसी परिपथ का शक्ति गुण किसके बराबर होता है, तो वो होता है एक कला कोण की कोसाइन। और नेक्स्ट है एलईडी का तात्पर्य है लाइटिंग इमिटिंग डायोड। और नेक्स्ट है एक प्रवर्धक में पुनर्भरण हमेशा सहायक करता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इसके निर्गत नियंत्रण में। और नेक्स्ट है एक आदर्श प्रवर्धक में होता है, तो वो होता है एक अंक का रव अंक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट है डेसिबल इसका मात्रक है, तो वो है पावर लेवल का, ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।